देखिए की करे जो ज्ञान ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भो मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान अखिल विश्व ब्रह्मांड के उत्पीड़न को समन करने वाले काल वियाल के संहारक आवागमन को मिटाने वाले जन जन के मन मानस मराल परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पावन मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय अर्जुन बाबा लौकिक और पारलौकिक ज्ञान रखने वाले सोनसरी जिला संत मत सत्संग समिति के अध्यक्ष परम सम्मान्य खुशीलाल बाबू, परम श्रद्धेय सुरेश बाबा, इस पावन सत्संग गोष्ठी में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं स्नेहमयी बहनों के चरण कमलों में मेरा कोटिसार नमन। अभी हम आकर गुरु महाराज के अनन्य भक्त परम श्रद्धेय श्याम कुमार बाबू के निज निवास स्थान पर प्रातःकालीन संत मत सत्संग में उपस्थित हैं। हम आपको सर्वविदित है, जानकारी है कि परम श्रद्धेय श्याम बाबू के यहाँ कल से ही गुरु महाराज प्रदत्त जो मंत्र हम आपको मिला है उस मंत्र का अखंड जाप हो रहा था। ये जाप यज्ञ बहुत सुंदर यज्ञ है। जिस घर में लाखों बार उस मंत्र का आह्वान किया हो उस घर के कण कण में गुरु महाराज विराजमान होते हैं और जिस घर में कोने कोने में कण कण में गुरु महाराज विराजमान हो जाए उस घर में कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। पाठ में हम आप श्रवण कर रहे थे ध्यान बिंदु उपनिषद से, यदि शैल समंग पापम विस्तरणं बहुयोजनम भेदते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। और भगवान महावीर की वाणी को भी श्रवण कर रहे थे। भगवान महावीर ने कहा आत्मशोधक मनुष्य के लिए रूप का श्रृंगार, स्त्री पुरुष का संसर्ग, स्वादिष्ट भोजन तालकुट विष के समान महान भयंकर होता है।
और जगजीवन साहब जी महाराज के वाणी को श्रवण कर रहे थे। साधो सुमरन भजन करो, मन महि दुविधा आनहु नाही, सहजै ध्यान धरो। धीरज धरि संशय नहीं राखहु, नाम भरोसे रहो। जग जीवन सतगुरु को भेटो, भवजल पार करो। और अंत में संत सदगुरु महाराज की वाणी को श्रवण कर रहे थे। योग हृदय में वास न तनवास हो तो क्या, सत्य सरल युक्ति पास न और पास हो तो क्या। सदगुरु कृपा की आस न और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न विश्वास हो तो क्या। अंतर्नाद का उपासना दिगर उपास क्या, अंतर में हो प्रकाश न बाहर प्रकाश क्या। पालन हो सदाचार न आचार में ही क्या, गुरु हरि चरण में प्रेत न रूखा विचार किया। ये सब पद जो है ना ध्यान से जुड़ा हुआ है। अगर हम आप जीवन में ध्यान करके कुछ प्राप्त करना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, तो भगवान महावीर की वाणी है, स्त्री पुरुष के संसर्ग से दूर रहना पड़ेगा। स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से। और रूप का श्रृंगार, हम आप पूजा करने के लिए जाते हैं, सत्संग में जाते हैं तो श्रृंगार करके जाते हैं, सजा करके। क्या परमात्मा भगवान आपको देखेंगे, श्रृंगार को देखेंगे? भगवान के घर जाते हैं पूजा करने के लिए, गुरु के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, अंदर को सजा करके जाइए। ये बाहरी सजावट से न महात्मा प्रसन्न होंगे, न संत प्रसन्न होंगे, न भगवान प्रसन्न होंगे। अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हृदय को सजाइए, अंदर सज करके जाइए। बाहर सज करके जाएंगे तो महात्मा खुश नहीं होंगे, संत प्रसन्न नहीं होंगे और न भगवान प्रसन्न होंगे। और स्वादिष्ट भोजन, कहीं भंडारा होता है तो जब ये भक्त लोग खाने लगते हैं तो कहते स्वाद नहीं है, स्वाद को खोजता है। स्वाद को खोजते रहेंगे तो स्वाद में ही चले जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं, खाली जाना पड़ेगा। जीवन में ध्यान करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चीज से अलग रहिए। धर्म वही ठहरता है जिसका हृदय निष्कपट है। अपने अंदर को साफ कीजिए। ये जो ईर्ष्या द्वेष है ना, ये छल कपट काम क्रोध मद लोभ जो है ना, इसको हटाइए। ये जो प्रवचन में कटाक्ष होता है, ये कटाक्ष से काम चलने वाला नहीं। गुरु महाराज का अध्ययन नहीं किया है, गुरु महाराज की वाणी है। अगर अनुकूल साथी नहीं मिले तो तुरंत परित्याग कर दीजिए। मतलब इंतजार नहीं कीजिए, शाम में करूंगा कि सुबह में करूंगा। गुरु महाराज के तुरंत हट जाइए, उनसे उनका त्याग कर दीजिए। अगर परमात्मा की प्राप्ति में, भजन करने में अगर माता विघ्न देती है, पिता विघ्न देता है, तो कहते उस माता पिता का भी त्याग कर दीजिए। भरत ने मां का परित्याग कर दिया। भक्ति हुई कि नहीं हुई? भरत संत थे लेकिन माता का परित्याग कर दे। क्यों? कि भगवान को प्राप्त करने में बाधा पहुंचा रही थी ना। बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया,
गुरु महाराज कहने की कृपा की, झूठे गुरु के पक्ष को तजक न कीजिएगा। अगर झूठा गुरु मिल गया है, जानकारी हो गई ये झूठा है, तो उसका परित्याग तुरंत कीजिए। हम आप जानते हैं जो चरित्रहीन है, जाते हैं माला पहनाने के लिए। तो गुरु महाराज के वचन को आप रखें। गुरु महाराज कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजक न कीजिएगा। अगर गुरु में चरित्रहीनता है, गुरु कहने का मतलब है साधु महात्मा भी है ना, अगर जान लीजिए कि वो चरित्रहीन है, उनके आचरण में अभी कमी है, तो उसके पास चाहिए ही नहीं। भक्ति में हानि होगी, भक्ति नहीं कर पाएंगे। बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया, विभीषण ने भाई का परित्याग कर दिया। विभीषण की भक्ति पूरी हुई कि नहीं हुई? प्रहलाद ने पिता का परित्याग कर दिया, क्योंकि भक्ति में बाधा पहुंचाते थे हिरण्यकश्यप। प्रहलाद को भक्ति करने के लिए नहीं देते थे, उन्होंने परित्याग कर दिया। एक ही वचन को याद कर लीजिए। गुरु महाराज ने कहा अनुकूल साथी नहीं मिले तो उनका परित्याग बहुत जल्दी तुरंत कर दीजिए, उनसे हट जाइए, उससे मुंह लगाइए ही नहीं। ध्यान नहीं कर पाएंगे। अभी पाठ में हम आप सुन रहे थे, पहाड़ के समान, ये छोटा मोटा पाप नहीं, यहां से भगहा तक का पाप नहीं, यहां से चले गए दिल्ली, कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ है, पहाड़ के समान पाप है। उस पाप को खत्म करना चाहते हैं तो कहते हैं संसार में कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है ध्यान। और अध्यात्म से प्रेम रखने वाले कहा करते कि मुझे ध्यान करने में मन ही नहीं लगता। बहुत लोगों के मुंह से हमने सुना कि बाबा ध्यान तो करता हूं, मन